दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाली संकष्टी चौथ, तिल चौथ जिसको कहते हैं, जो संतान के लिए व्रत रखा जाता है, उस व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। इस व्रत के क्या-क्या नियम हैं? बहुत सारे लोग पूछे हैं कि पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं, नया साल जबकि प्रारंभ हो गया है। और क्या-क्या नियम है, एक दिन पहले से किन-किन नियमों का पालन करना रहता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि आप लोग की जानकारी के आप लोगों के लिए ये लाभप्रद हो तो। और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक-एक बातें एक कड़ी से जुड़ी होती हैं और वीडियो समझाने में थोड़ी बड़ी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो समझाती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और अच्छा लगे समृद्धि का वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है तो कि आजकल लोग एक बच्चे को चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग की एक लड़की हो, एक लड़का हो, तो लोग कह रहे थे कि लड़की है तो हम ये व्रत ये रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों ही होते हैं। तो बेटी हो चाहे बेटा हो, आप ये व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत रहता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, और ये तिल चौथ, संकष्टी चौथ, ये माघ मास में जो आता है, ये पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो आपकी बेटी हो या बेटा हो, आप लोग उनकी सलामती के लिए ये व्रत कर सकते हैं। व्रत इस बार का कब पड़ा है ये भी जान लीजिए। इस बार का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को आप लोग को इसका व्रत रखना है। तो एक दिन पहले से ही इस व्रत के सारे नियम आप लोगों को पूर्ण करने हैं, यानी दिन रविवार के दिन से ही आप लोग को क्या-क्या चीज़ों का पालन करना है, ये सब जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि कुछ लोग प्रश्न पूछे थे कि पहली बार हम व्रत कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जो अगस्त मास, सावन के मास में अधिक मास 2 मास लगा था। उन नियमों का वहाँ पालन नहीं होता, मतलब वो लोग उसको नहीं मानते हैं। तो अगर उस राज्य से आप लोग जुड़े हों, तो निश्चित रूप से आप लोग ये व्रत उठा सकते हैं, यदि आप लोग के पास संतान है तो। और यदि जहाँ आप लोग के परिवार में 2 मास अधिक मास का मान्य होता है, तो आप लोग भूल कर भी ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस वर्ष 2 मास लग जाता है, उस वर्ष पूरी तिथियाँ, पूजा पाठ की जो नए कार्य होते हैं नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वो साल अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसे में यदि आप लोग ऐसे राज्य से हैं कि जहाँ अधिक मास माना जाता है, तो आप लोग नया व्रत शुरू मत कीजिएगा। जब सम्वत जल जाते हैं, होलिका दहन के समय जब सम्वत जल जाता है, उसके बाद से आप लोग कोई भी नया पूजा पाठ व्रत शुरू कीजिएगा दोस्तों। ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। एक बार अपने घर में जैसे कुछ बेटियाँ, बहनें बाहर रहती हैं, तो एक बार इस चीज़ को अपने घर में पूछ कर के ही नया व्रत शुरू कीजिएगा। अब आप लोग को रविवार के दिन क्या करना है, देखिए, यदि आप लोग पीरियड में हैं, नहीं भी हैं, तो रविवार का दिन ऐसा है कि आप लोग बाल वगैरह धुल सकती हैं। तो सुबह के समय ही आप लोग बाल वगैरह धुल करके, स्नान करके, और बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। हमारे कई वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी व्रत को करने से पूर्व एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। आज के दिन व्रत के एक दिन पहले खाने का नियम है, साग खाना और लिट्टी खाने का नियम है। तो आप लोग गेहूँ, बाजरा, मक्का, किसी चीज़ की भी लिट्टी खा सकती हैं। नहीं पसंद है तो थोड़ा ही खा सकते हैं, क्योंकि जो नहाए खाए का नियम होता है वो तो पालन करना ही पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा ही खा लीजिएगा, और जो खाइएगा रात्र में उसे थोड़ा-सा निकाल कर गणेश जी के लिए ढक दिया जाता है। तो आप लोग इस सब नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। किसी भी चीज़ का साग खा सकती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ के साग को आप लोग खाएँगे। लिट्टी भी है, चाहे जो भी चीज़ की हो, आप लोग खा सकती हैं। एक चीज़ यहाँ मैं और आप लोग को बताना चाहूँगी कि इसमें तिल के जो होता है, पहाड़ बना कर के गणेश जी को चढ़ाया जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि माघ मास में तिल नहीं खरीदा जाता है, तो मकर संक्रांति के समक्ष जो आप लोगों ने तिल खरीदा था, या अभी भी आज अगर आप लोग ये वीडियो देख रही हैं, तो अभी आप लोग को पौष मास चल रहा है, तो आप लोग तिल खरीद सकती हैं। आप लोग अभी तिल खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि माघ मास में तिल नहीं खरीदा जाता है। और उस तिल के अदरक और गुड़ डाल कर के गणेश जी के लिए शाम के समय पहाड़ बनाकर चढ़ाया जाता है। 29 तारीख को सुबह जब आप लोग उठेंगी तो स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। केवल पानी से स्नान कीजिएगा, साबुन, शैम्पू वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा। वैसे भी सोमवार है, और व्रत के दिन आप साबुन, शैम्पू का किसी भी व्रत में यूज़ नहीं किया जाता है।
और इसके बाद से आप लोग पूरे दिन शुद्ध सात्विक मतलब निराजल व्रत रहा जाता है। ये तो आप लोग अगर व्रत रहती होंगी तो जानती होंगी, नहीं रहती होंगी तो पहली बार जिन राज्यों में पहली बार व्रत कर सकती हैं तो उन लोग को बता दूँ, निर्जल ये व्रत रखा जाता है। शाम के समय दातुन करके और यदि सुबह के समय का स्नान कर लिए तो पानी वगैरह छिड़क करके भी स्नान हाथ पैर धुल करके और कर सकती हैं। लेकिन यदि संभव हो पानी गर्म की व्यवस्था तो गर्म पानी से आप लोग स्नान करके और इसके बाद से चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चंद्र को जब अर्घ दे दिया जाता है तो उसके बाद फलाहार वगैरह कर लिया जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी के लिए आप लोग तिल, गुड़ और अदरक से बने हुए पहाड़ को बना करके चढ़ाया जाता है, पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, दुर्वा वगैरह सब कुछ गणेश जी का विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। पूजा विधि मैं एक बार और आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि कैसे कैसे आप लोग को पूजा पाठ करना है। जानती हैं किसी भी पूजा पाठ में पहले चौक ज़रूर बनाया जाता है। चौक बना कर के और कोई भी ऐसी साल में आने वाली पूजा पाठ होती है तो चौका बनाया जाता है, चौकी रखा जाता है। तो विधि पूर्वक उनकी प्रतिमा के सामने पूजा करना चाहिए और गणेश जी की पूजा में हमेशा दूर्वा और पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गौरी जी को स्थापित कर देना चाहिए और काले तिल, गुड़ के और अदरक का आप लोग पहाड़ बना करके गणेश जी को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस चौथ में ये नियम ही है कि ये चीज़ चढ़ाया जाता है। अधिक मास 2 मास के कारण जो लोग ये व्रत नहीं रख सकती हैं वो लोग प्रणाम करके भी और यदि संतान नहीं है तो इसके लिए मांग करके भी गणेश जी को आप लोग पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। इसकी कोई मनाही नहीं है कि आप लोग पूजा पाठ में भी शामिल नहीं हो सकती हैं। और तत्पश्चात कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि हम सुबह में संकल्प इस व्रत में भी लें, तो संकल्प वंकल्प लेने का इसमें कुछ नियम नहीं है। हाँ, पहली बार यदि यदि व्रत रहती हैं तो संकल्प जरूर लीजिएगा। तो एक बार आप लोग को फिर से बता देती हूँ दोस्तों कि आप लोग से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग के लिए सिर्फ ये एक बटन होगा, लेकिन हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है कि हमारे वीडियो बनाए द्वारा वीडियो को लोग पसंद करते हैं, लोगों के लिए लाभप्रद होता है। और आपको हर छोटी मोटी जानकारी देने में मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मेरी जानकारी पा करके अपना हर तीज त्योहार समय से और तिथियों के अनुसार मनाते हैं। आप लोग को एक बात और बता दूं कि मैं हर चीज़ पंचांग के अनुसार देख करके आप लोग को शुभ मुहूर्त तिथि बताती हूँ। तो हमारे द्वारा बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त तिथियों में आप लोग कोई संशय मत किया कीजिए, क्योंकि हम पूरा स्पष्ट करके और पुरखों द्वारा नियम अपने जानते हैं और शास्त्रों द्वारा अध्ययन करके आप लोग को हर नियम बताते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आप लोग को नियम में कोई ऐसा संशय करना चाहिए और शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए समृद्धि की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो संकटा चौथ की सभी ये नियम थे जो कि हर चौथ की तरह ही होते हैं। कुछ अलग ये होता है कि जैसे गणेश जी को चढ़ाया जाता है और कुछ चौथ ऐसे भी होते हैं जो पति के लिए किया जाता है। वैसे एक और चौथ है जो कि पुत्र के लिए ही किया जाता है। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार आप लोग 29 जनवरी को प्राप्त होगी, दिन सोमवार को। तो बिना संशय किए हुए अगर आप लोग संकटा चौथ, तिल चौथ का व्रत रहते हैं तो इसी दिन आप लोग करेंगे। नहाए खाए का एक दिन पहले से आप लोग नियम पालन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी एक लाइक के जरिए ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए और फिर आगे की और जानकारी पाने के लिए आज की वीडियो यहीं तक थी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।